दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से अपील की है कि वो फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम से इज़हार यकजहती के लिए नए साल की आमद को सादगी से मनाएं। आइंदा आम इंतखाबात के लिए कागजात नामज़दगी की जांच पड़ताल का अमल कल मुकम्मल हो जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के अपने मुल्कों को बहिफाजत और बावकार वापसी का सिलसिला जारी है और गुज़श्ता रोज़ 1350 से ज़ायद अफ़गान शहरी अफ़गानिस्तान वापस गए। गजा के इलाके रिफा में इसराइली हमले में 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और अब खबरों की तफसील। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए नए साल की हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी है। उन्होंने एक खुसूसी वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी अवाम से भी अपील की है कि वो गजा के मज़लूम लोगों से यकजहती का इजहार करते हुए नए साल की आमद को सादगी से मनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि काबिज़ इसराइली फ़ौज फ़लस्तीन में नाकाबिले बयान मज़ालिम ढा रही है। उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, खुसूसन मासूम बच्चों के कत्लेआम पर गहरे सदमे में है। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने कीमतों पर नज़र रखने वाली कौमी कमेटी को हिदायत की है कि वो अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफ़ाखोरी रोकने के लिए इक़दामात पर मौसर अमल दरामद के लिए सूबों से मुसलसल राबता रखे। इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत इस्लामाबाद में ECC के एक इजलास में जारी की गई, जिनकी सदारत वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने की। इदारा शुमारियात ने इजलास को महंगाई की सूरत हाल और मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की ताज़ा कीमतों के बारे में ब्रीफिंग दी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल की तरक्की की तरफ से एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज इंस्टीट्यूशंस के बजट की मंजूरी के लिए भेजी गई समरी पर भी गौर व गौज़ किया। इजलास के दौरान तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को सरमायाकारी के लिए एक मुफीद पैकेज करार देते हुए इस पर तफसीली बहस की गई। इजलास में दरामदी कोयले पर मबनी मंसूबों की पैदावारी सलाहियत के मसाइल के हल और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के साथ मुआहदे के हवाले से पावर डिवीज़न की तजावीज़ पर भी गौर किया गया। तिजारत, सनतों और पैदावार के निगरान वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज ने मईशत की बहाली के लिए हुकूमत के अज़्म का अयादा किया है। उन्होंने ये बात कराची में ताजिरों के एक इजलास की सदारत करते हुए कही। वफाकी वज़ीर ने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की तरफ से किए गए इक़दामात से मुल्क में सनती तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ होगा। डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि ये काउंसिल खलीज ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक और चीन के साथ तनदही से काम कर रही है और पाकिस्तान में भारी बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के है। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तरफ से जमा कराए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल कल मुकम्मल हो जाएगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें आइंदा माह की 3 तारीख तक की जा सकती हैं और इन अपीलों को अगले महीने की 10 तारीख तक निपटाया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 11 जनवरी को शाये की जाएगी और उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात अगले माह की 13 तारीख को अलॉट किए जाएंगे, जबकि आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के निगरान वज़ीर अनीक अहमद ने आइंदा हज के लिए कुरानदाजी का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक सरकारी हज स्कीम के तहत 69,438 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं, जिनमें से कुरानदाजी के ज़रिए 63,805 दरख्वास्त गुजारों को कामयाब करार दिया गया। बाकी मानदा 5,637 दरख्वास्त गुजारों की उनके शहरों से रवानगी के मुताबिक मुतबादिल फहरिस्त तैयार की गई है। अफ़गान शहरियों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों की उनके मुल्कों को बाइज़्ज़त और महफूज वापसी का अमल जारी है। अफ़गान बाशिंदों के अपने वतन वापसी के लिए दीगर इक़दामात के अलावा मुख्तलिफ अज़ला में आर्जी कैंप्स कायम किए गए हैं, जहाँ उन्हें तमाम बुनियादी सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ 1353 गैर कानूनी अफ़गान शहरी अपने वतन वापस गए। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की तादाद 4,52,273 हो चुकी है।
غزہ کے علاقے رفاح میں کویت اسپیشلٹی ہسپتال کے قریب ایک رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے عالمی مطالبات اور غم و غصے کے باوجود غزہ میں بیت اللہ، خان یونس، رفاح اور مغازی کے علاقوں پر وحشیانہ بمباری تیز کر دی ہے، جس سے اموات کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ میلبرن میں 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 178 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا کی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 262 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور پاکستان کو جیتنے کے لیے 317 رنز کا ہدف دیا۔ آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں 318 رنز جبکہ پاکستان نے 264 رنز بنائے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.joy.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔